चलिए क्लास 11 का मिनरल न्यूट्रिशन का एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, ऑल एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ प्लांट नीड नॉट बी एसेंशियल टू इट्स सर्वाइवल। कमेंट। जी हाँ, प्लांट्स टेंड्स करता है टू एब्जॉर्ब डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम सॉइल। हाउएवर ए न्यूट्रिएंट इज inessential for a plant if it is not involved in the plant's physiology and metabolism। एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स जो कि ग्रो करते हैं नियर रेडियो एक्टिव साइट्स टेंड टू एक्यूमुलेट रेडियो एक्टिव मेटल्स। सिमिलरली गोल्ड और सेलेनियम एक्यूमुलेटेड होता है, जी हाँ, एक्यूमुलेटेड होता है इन प्लांट्स ग्रोइंग नियर माइनिंग साइट्स। हालांकि दिस डज नॉट मीन दैट radioactive metals gold and selenium are essential nutrients for the survival of these plants। Question 2, why is purification of water and nutrient salt so important in studies involving mineral nutrition using hydroponics? जी हाँ, हाइड्रोपोनिक्स आर्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है इन द अब्सेंस ऑफ सॉइल। चूँकि प्लांट रूट्स एक्सपोज्ड होता है टू अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूशन, यह चांस होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और अदर मिनरल्स इन द प्लांट रूट्स वुड रिड्यूस। देयरफॉर in studies involving mineral nutrition using hydroponics, purification of water and nutrient salts, जी हाँ, purification of water and nutrient salts essential होता है so as to maintain an optimum growth of the plants। Question 3, explain with examples macronutrients, micronutrients, beneficial nutrients, toxic elements and essential elements। जी हाँ, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये वे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं बाय प्लांट्स इन लार्ज अमाउंट्स। ये प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट टिश्यूज इन अमाउंट मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। एग्जाम्पल के लिए इसमें इंक्लूड है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं और यह प्रेजेंट होता है प्लांट बॉडीज में इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, यानी कि अमाउंट्स लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। एग्जाम्पल के लिए इसमें इंक्लूड है कोबाल्ट, मैंगनीज, जिंक एटसेट्रा। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, दे आर प्लांट न्यूट्रिएंट्स दैट मे नॉट बी इसेंशियल बट ये बेनिफिशियल होते हैं टू प्लांट्स। सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम बेनिफिशियल होते हैं टू हायर प्लांट्स। टॉक्सिक एलिमेंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं बाय प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। एन एक्सेस ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स में इंड्यूस टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स। एग्जाम्पल के लिए जब मैंगनीज प्रेजेंट होता है इन लार्ज अमाउंट, यह इंड्यूसेस करता है डिफिशियंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम को बाय इंटरफेरिंग विद देयर मेटाबॉलिज्म। एसेंशियल एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स अब्सोल्युटली नेसेसरी होते हैं फॉर प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एलिमेंट्स स्पेसिफिक एंड नॉन रिप्लेसेबल होता है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज मैक्रो एंड
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जी हाँ, ये फर्दर मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्लासिफाइड होते हैं। क्वेश्चन 4, नेम एट लीस्ट 5 डिफरेंट डिफिशियंसी सिम्टम्स इन प्लांट्स, डिस्क्राइब देम एंड कोरिलेट देम विद द कंसर्न्ड मिनरल डिफिशियंसी। जी हाँ, 5 मेन डिफिशियंसी सिम्टम्स अराइजिंग इन प्लांट्स, वो है क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, डिलेड फ्लावरिंग, स्टंटेड ग्रोथ। क्लोरोसिस और लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीड्स करता है टू द येलोइंग ऑफ लीव्स। यह कॉज्ड होता है बाई डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक एंड मॉलिब्डेनम की वजह से। नेक्रोसिस डेथ ऑफ प्लांट टिश्यूज होता है, जो कि रिजल्ट होता है डिफिशियंसीज ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम से। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन कॉज्ड होता है बाय द डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम। डिलेड फ्लावरिंग कॉज्ड होता है डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम से। स्टंटेड प्लांट ग्रोथ रिजल्ट होता है ऑफ द डिफिशियंसीज ऑफ कॉपर एंड सल्फर से। क्वेश्चन 5, इफ अ प्लांट shows a symptom which could develop due to deficiency of more than one nutrient, how would you find out experimentally the real deficient mineral element? जी हाँ, प्लांट्स में एक न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी कॉज कर सकता है मल्टीपल सिम्टम्स को। एग्जाम्पल के लिए डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन कॉज कर सकता है क्लोरोसिस एंड डिलेड फ्लावरिंग को। सिमिलर वे में द डिफिशियंसी ऑफ अ न्यूट्रिएंट कैन कॉज द सेम सिम्टम्स एज दैट कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ अनदर न्यूट्रिएंट। एग्जाम्पल के लिए नेक्रोसिस कॉज्ड होता है बाय द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम से। दूसरा पॉइंट को यह कंसिडर करने वाला है कि डिफरेंट प्लांट्स रिस्पोंड करता है इन डिफरेंट वेज टू द डिफिशियंसी ऑफ द सेम न्यूट्रिएंट। इसलिए आइडेंटिफाई करने के लिए द न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इन अ प्लांट, ऑल सिम्टम्स डेवलप्ड इन इट्स डिफरेंट पार्ट्स मस्ट बी स्टडीड एंड compared with the available standard tables. Question 6. Why is that in certain plants deficiency symptoms appear first in younger parts of the plant while in other they do so in mature organs? जी हाँ, डिफिशियंसी सिम्टम्स मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इन प्लांट्स, जो कि इंडिकेट करते हैं न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को। डिफिशियंसी सिम्टम्स वैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। द प्लांट पार्ट इन विच डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑक्यूर, वो डिपेंड्स करता है ऑन द मोबिलिटी ऑफ द डिफिशियंट एलिमेंट इन द प्लांट। एलिमेंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम हाईली मोबाइल होते हैं। ये एलिमेंट्स मूव करते हैं from the mature organs to the younger parts of a plant. Therefore, the symptom for the deficiencies of these elements first appear होता है in the older parts of the plant.
एलिमेंट सच एज कैल्शियम एंड सल्फर रिलेटिवली इमोबाइल होते हैं। ये एलिमेंट्स ट्रांसपोर्टेड आउट नहीं हो पाते हैं ऑफ द प्लांट्स। एलिमेंट सच एज कैल्शियम एंड सल्फर रिलेटिवली, जी हाँ, एलिमेंट्स सच एज कैल्शियम एंड सल्फर रिलेटिवली इमोबाइल होते हैं। These elements are not transported out of the older parts of a plant. Therefore, symptoms for the deficiency of these elements first appear होता है in the younger parts of the plant. Question 7. How are the minerals absorbed by the plants? जी हाँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स बाय द रूट्स ऑफ प्लांट ऑक्यूर होते हैं इन टू मेन फेजेस, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। ड्यूरिंग द इनिशियल फेज और एपोप्लास्ट देयर इज अ रैपिड अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इनटू द फ्री स्पेस ऑफ प्लांट सेल। यह प्रोसेस पैसिव होता है और यह यूजुअली ऑक्यूर्स होता है थ्रू, जी हाँ, यह यूजुअली ऑक्यूर्स होता है थ्रू ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड आयन चैनल्स से। सेकेंड फेज और सिम्प्लास्ट में आयंस टेकन होते हैं स्लोली इनटू द इनर स्पेसीज ऑफ द सेल। यह पाथवे जनरली इन्वॉल्व्स करता है द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। Question 8. What are the conditions necessary for fixation of atmospheric nitrogen by a rhizobium? What is the rule in anti-fixation? जी हाँ, राइजोबियम एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है जो कि प्रेजेंट होता है इन दी रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। राइजोबियम की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है टू कैरी आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। जी हाँ, दी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर राइजोबियम टू कैरी आउट नाइट्रोजन फिक्सेशंस आर एज फॉलोज। फर्स्ट, presence of the enzyme nitrogenase. Second, presence of leg hemoglobin. Third, non-heme iron protein pyridoxine as the electron carrier. Fourth, constant supply of ATP. Fifth, magnesium 2 plus ions as cofactors. राइजोबियम कंटेन्स करता है दी एंजाइम नाइट्रोजिनेज, जो कि एक मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है जो कि हेल्प्स करता है इन द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। इसका रिएक्शन होता है N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 प्रोटॉन्स प्लस 16 ATP, जो कि गिव्स करता है टू NH3 प्लस H2 प्लस 16 ADP प्लस 16 PI। राइजोबियम बैक्टीरिया लाइव करता है एज एरोब्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशन, बट इसको रिक्वायर होता है एनएरोबिक कंडीशंस की ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिस इज बिकॉज द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। नोड्यूल्स कंटेन्स करता है लेग हीमोग्लोबिन को, जो कि प्रोटेक्ट्स करता है नाइट्रोजिनेज को फ्रॉम ऑक्सीजन। Question 9. What are the steps involved in the formation of a root nodule? जी हाँ, मल्टीपल इंटरेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं रूट नोड्यूल्स के फॉर्मेशन में। दी राइजोबियम बैक्टीरिया डिवाइड एंड फॉर्म कॉलोनीज। ये राइजोबियम बैक्टीरिया अटैच्ड हो जाते हैं टू दी रूट हेयर्स एंड एपिडर्मल सेल्स, और रूट हेयर्स कर्ल्ड हो जाते हैं एंड आर
invaded by the bacteria. यह invasion followed होता है by the formation of an infection thread that carries the bacteria into cortex of the root. Bacteria modified हो जाता है into rod-shaped bacteroids. As a result, cells in the cortex and pericycle undergo करता है division, leading to the formation of root nodules. Nodule finally connected हो जाता है with the vascular tissues of the root for nutrient exchange. Question 10. Which of the following statements are true? And if false, correct them. Statement A. Boron deficiency leads to astot axis. जी हाँ, यह स्टेटमेंट ट्रू है कि बोरोन डिफिशियंसी लीड्स टू एस्टॉट एक्सिस. Statement B. Every mineral element that is present in a cell is needed by the cell. यह false है. All the mineral elements present in a cell are not needed by the cell. जी हाँ, all the mineral elements present in a cell are not needed by the cell. For example, plants growing near radioactive mining sites tend to accumulate large amounts of radioactive compounds. These compounds are not essential for the plants. Statement C. Nitrogen as a nutrient element is highly immobile in the plants. यह स्टेटमेंट रॉन्ग है. नाइट्रोजन एज न्यूट्रिएंट एलिमेंट is highly mobile in plants. It can be mobilized from the old and mature parts of a plant to its younger parts. Option D. It is very easy to establish the essentiality of micronutrients because they are required only in trace quantities. जी हाँ, यह ट्रू है. It is very easy to establish the essentiality of micronutrients because they are required only in trace elements.